देखिए प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में पहला हेडिंग है, मतलब हम बेंजीन कितने तरीके से बना सकते हैं। तो पहला है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन में भी स्टडी किया था, दोबारा कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पर 3 मोल ले लेते हैं इथाइन के। इस तरीके से, और रेड हॉट आयरन ट्यूब लेना है, लगभग 873 केल्विन के आसपास टेम्परेचर। तो देखा गया कि ये जो 3 मोल है इथाइन के, ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के अंडर जाएंगे। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। आप ऐसे समझ लें कि CH, जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो इधर डबल बॉन्ड बचेगा CH। जब ये इधर आएगा तो इन दोनों के बीच में सिंगल बन जाएगा CH। जब ये इधर जाएगा तो इन दोनों CH जो है इनके बीच में डबल बॉन्ड बचेगा। जब ये इधर आएगा तो ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH। जब ये इधर जाएगा तो ये जो दोनों CH हैं इनके बीच में डबल बॉन्ड बचेगा। तो जब ये इधर आएगा तो इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे। इसे हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये है बेंजीन। इस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, और जो इससे हमें बेंजीन मिलती है। पहला तो मेथड ये है। दूसरा मेथड प्रिपरेशन का हमारा है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो नेक्स्ट मेथड का तरीका है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड है आपका बेंजोइक एसिड। तो देखो बेसिकली है क्या, हमने बेंजोइक एसिड को लिया। सबसे पहले हमें इसकी NOH से रिएक्शन करनी चाहिए बेस से। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा और ये बन जाएगा हमारा सोडियम बेंजोएट। ये निगेटिव, Na पॉजिटिव। अब देखो करना क्या है आपको, बाकी वाटर रिलीज हो जाएगा। इस स्टेप में हमें यहाँ पर दोबारा से NOH लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड एक कैटलिस्ट रहेगा और हीट करना है। इसे डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस किस तरीके से, एक Na ये है, एक Na ये है, लिख दीजिए Na2। यहाँ पर CO2 है, एक ऑक्सीजन ये है, CO3 हो गया, तो Na2CO3। ठीक है, अब जब यहां से ये सारा हट जाएगा तो ये जो हमारा कार्बन है, यहाँ पर एक वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो ये वाला हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर आकर लग जाएगा और ये हमारा बेंजीन देखने को मिलेगा। तो ये दूसरा तरीका था हमारा बनाने के लिए, बेंजीन बनाने के लिए। इसके बाद जो हमारा तीसरा तरीका है, NCERT में 3 ही मेथड आपके दे रखे हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो तीसरे मेथड में हमें क्या करना है, रिएक्शन विद फिनोल, रिडक्शन ऑफ फिनोल। अब देखिए रिडक्शन ऑफ फिनोल कैसे है भाई, फिनोल के पास क्या होता है, यही तो होता है ऑक्सीजन। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का लॉस हो जाए। तो यहाँ पर हम एक मेटल लेते हैं जिंक, जो कि एक मॉडरेट रिएक्टिव कैटेगरी का मेटल है। ये मेटल क्या करता है कि इस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी मेटल की जर्नल टेंडेंसी होती है कि वो अपना कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा
तो यहाँ पर वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये जो हाइड्रोजन है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये बन जाएगी आपकी बेंजीन। एक मेथड ये था। एक और मेथड मुझे ध्यान आता है बाकी यहाँ एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा, पर फिर भी आप उस मेथड से भी इसे बना सकते हैं। उसमें आप साइक्लोहेक्सेन से बना सकते हैं। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन आपने जरूर ध्यान होगी, फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन, इसे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में भी हम बेंजीन को बना सकते हैं। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन है हमारा, ये साइक्लोहेक्सेन ले लिया है, यहाँ पर हमारा MO2O3 Cr2O3, इसे हीट कर, ये कैटलिस्ट है, V2O5 भी लिया जा सकता है कोई एक, हीट करते हैं अप्रोक्स 700 केल्विन पर, और यहाँ पर हमारा बेंजीन देखने को मिल जाता है। तो ये थी हमारी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ये था साइक्लोहेक्सेन से हमारा बेंजीन बनाना। आई थिंक यहाँ पर 773 केल्विन टेम्परेचर है, थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, 773। और बेटा यहाँ पर हमें 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी आवश्यकता पड़ती है, तब हमारा बेंजीन होता है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हाइड्रोकार्बन चक्र के अंदर।